हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रदीप सिंह और आपका हमारे चैनल ज्ञान गुरु इंडिया में हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू टॉपिक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम जानना चाहेंगे कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है क्रोमोसोम्स बेस्ड है, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्रोमोसोम्स के बारे में जानते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। Chromosomes are the thread-like structure of nucleic acid and protein located within the nucleus of the living cells and are mainly involved in carrying genetic information in the form of gene. क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और ये सभी सजीव कोशिकाओं के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है आनुवंशिक लक्षणों को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स। द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम वाज सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी खोज ने जो है जेनेटिक्स के फील्ड में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन 1882 द जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ऑब्जर्व्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। 1882 में साइंटिस्ट थे जिनको हम डब्ल्यू फ्लेमिंग कहते हैं। उन्होंने ये देखा कि सेल डिवीजन के दौरान कोशिका के न्यूक्लियस में जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, जिन्होंने उसका नाम क्रोमोसोम्स रखा। ही नेम्ड दीज स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स विच मीन्स कलर्ड बॉडीज इन ग्रीक बिकॉज दे अपीयर स्टेन अंडर ए माइक्रोस्कोप। उन्होंने उसका नाम क्रोमोसोम्स रखा, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्रोमोसोम्स रखा, क्योंकि ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है कलर्ड बॉडीज, मतलब कोई रंगीन चीज होती है उसको ग्रीक भाषा में क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है माइक्रोस्कोप में जब स्ट्रेन करा था उसकी वजह से उसको वो जो क्रोमोसोम्स थे वो कलर्ड दिख रहे थे, जिस वजह से इनका नाम क्रोमोसोम्स पड़ा। नेक्स्ट है व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जो इनहेरिटेंस जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना इनहेरिटेंस कहलाता है। जो लक्षण माता पिता से जो उनकी ऑफस्प्रिंग संतानों में जाते हैं उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। दीज ट्रेट्स कैन बी फिजिकल like eye color or height, or they can be related to behavior or other characteristics. ये जो ट्रेट्स जो होते हैं, ये जो लक्षण होते हैं, ये फिजिकल भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी की आंखों का कलर है, हाइट है, और ये बिहेव से भी रिलेटेड हो सकते हैं और किसी अन्य चीज से भी संबंधित कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। अगला देखते हैं हम, व्हाई इज इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट। जो इनहेरिटेंस है उसका क्या महत्व है, वो क्यों जरूरी है? अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग हाउ ट्रेट्स आर पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन। इनहेरिटेंस हमारे लिए जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है जिससे कि हम ये पता लगाते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरीके से पास होते हैं। This knowledge can applied in a variety of field including medicine, agriculture and genetic research. इस प्रकार की नॉलेज को, इनहेरिटेंस की नॉलेज को हम काफ़ी एरिया में हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में और जेनेटिक रिसर्च के फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हम मेडिसिन के फील्ड में हम मतलब डिजीज़ का अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। जो इस टाइप की डिजीज होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आती है उनकी स्टडी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जो है किसी भी वैरायटी को, किसी भी क्रॉप को की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें नेक्स्ट जनरेशन तक की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है
आते हैं अपने थ्योरी की तरफ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअल में 1865 में मेंडल्स ने जो है अपना जो वर्क था, जो उन्होंने जो लॉज दिए थे उनको जो है पब्लिश्ड करा। तो उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था क्योंकि जो मेंडल थे वो इस बैकग्राउंड से नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी जो वर्क जो उन्होंने किया था उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 19 के टाइम में जो है सेम जो वर्क है, जो मेंडल से रिलेटेड वर्क था, वो 3 साइंटिस्टों ने रीडिस्कवर किया, जिसके बाद जो है मेंडल्स के लॉ हाईलाइट में आए। और 1902 में जो है क्रोमोसोमल थ्योरी, उसके बेस पर एक क्रोमोसोमल थ्योरी दी गई थी जो कि सदर्न एंड वोवेरी ने दी थी। सो देखते हैं, इन 1902 एंड 1903 सदर्न एंड वोवेरी पब्लिश्ड इंडिपेंडेंट पेपर proposing on the chromosomal theory of inheritance। 1902 और 1903 में सदर्न और वोवेरी ने अलग अलग पेपर प्रेजेंट किए जो कि इससे रिलेटेड थे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड थे। अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स इज द जेनेटिक मटेरियल responsible for Mendelian inheritance। At that time, Mendel's know nothing of the chromosome and meiosis। जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने में। यही बात मेंडल ने बताई थी, लेकिन मेंडल उस टाइम पर जो है क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने बोला था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। क्योंकि उस टाइम जो रिसर्च थी इतनी डेवलप्ड नहीं थी, न्यूक्लियस या सेल डिवीजन में मियोसिस जो है सेल डिवीजन जो है उसकी स्टडी नहीं हुई थी, तो क्रोमोसोम्स उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, इसलिए वो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने में समर्थ रहे थे। नेक्स्ट है, देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको हम वन बाय वन देखते हैं। जेनेटिक गैमेट्स सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन 2 सक्सेसिव जनरेशंस। जो गैमेट जो होते हैं वो एक ब्रिज का काम करते हैं 2 जनरेशन के बीच में। क्यों? क्योंकि जो गैमेट जो होते हैं उन्हीं के द्वारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो गैमेट्स जो है वो एक ब्रिज का काम करते हैं। नेक्स्ट है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्ले एन इक्वल रोल इन कंट्रीब्यूशन हेरिडिटी कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। जो मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब समान तरीके से दोनों से ही लक्षण जो है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मदर के गैमेट्स या फादर के गैमेट्स जो है ज्यादा रोल प्ले करते हैं, दोनों ही गैमेट्स जो है वो इक्वली रोल प्ले करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए। क्रोमैटिन इन द न्यूक्लियस इज एसोसिएटेड विद द सेल डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो यही क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। Many type of deletion and additions in the chromosomes can cause structural and functional change in living beings। किसी क्रोमोसोम्स में डिलीशन या एडिशंस के थ्रू जो है चेंज होता है, वही चेंज जो है क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में या नंबर में चेंज करता है। ठीक है ना, मतलब किसी भी क्रोमोसोम्स की अगर नंबर में कोई चेंजेस होता है या उस क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस होता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाली जनरेशन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर देखने को मिलता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट is affected by specific chromosomes। These chromosomes are called as sex chromosomes। जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेंडर डिफरेंस जो होता है उसके लिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्चुअली जो जेंडर डिसाइड जो होता है वो भी क्रोमोसोम्स के बेस पर होता है। ऐसे क्रोमोसोम्स जो किसी जेंडर
डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके बेस पर मेल और फीमेल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ऐसे क्रोमोसोम्स को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी। क्रोमोसोम थ्योरी के जो है कुछ साइलेंट फीचर हैं, इसमें से जो नंबर 1 बाय 1 हम देखते हैं। बोथ क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन occur in pair in the somatic और डिप्लॉइड सेल। जो क्रोमोसोम्स और जीन जो होते हैं सोमैटिक और डिप्लॉइड सेल्स में, वो पेयर के रूप में होते हैं, ठीक है ना, पेयरिंग में होते हैं। नेक्स्ट है ए गैमेट्स कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम्स ऑफ ए टाइप एंड ओनली वन ऑफ द टू एलील्स ऑफ ए कैरेक्टर्स। किसी गैमेट में एक प्रकार का केवल एक ही क्रोमोसोम्स होता है और एक कैरेक्टर के जो है दो एलील्स होते हैं, दो एलील में से एक ही एलील्स होता है, ठीक है ना। द पेयर्ड conditions of both chromosomes as well as Mendelian factors is restored during fertilizations। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम्स के साथ साथ मेंडेलियन फैक्टर्स की जो पेयरिंग जो होती है वो बहाल हो जाती है। मतलब वही पेयरिंग्स के अकॉर्डिंग जो है, जो मेंडल ने बताया था, उसी के दौरान फर्टिलाइजेशन के द्वारा वो जो है रिस्टोर्ड हो जाते हैं एक तरीके से। क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एज इन द केस ऑफ जीन। जो क्रोमोसोम्स हैं वही जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होते हैं जीन्स की फॉर्म में, ठीक है ना। जीन्स की फॉर्म में जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज फिक्स्ड इन ईच लिविंग स्पीसीज। These are found as homologous pair in diploid cells। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है ना। और वो कैसे होते हैं, वो होमोलोगस पेयर्स के प्रेजेंस में होते हैं, किसमें, डिप्लॉइड सेल्स में, ठीक है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम दैट मीन्स जो क्रोमोसोम्स का पेयर है वो कैसा होगा, वो इक्वल होगा, समान होगा। वन क्रोमोसोम्स फ्रॉम फादर एंड other contributed by the mother constitutes to homologous pairs। ठीक है, जो होमोलोगस पेयर्स बनते हैं उनमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम्स जो है वो फादर से आता है और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो मदर से आता है। नेक्स्ट है बिफोर सेल डिवीजन ईच क्रोमोसोम्स एज ए होल and the alleles of genes are replicated and are separated during mitotic division। जो सेल डिवीजन जो होता है, जिसको माइटोटिक या मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं, उसमें इससे पहले क्या होता है कि जो बिफोर सेल डिवीजन ईच क्रोमोसोम्स एज होल एंड द एलील्स जीन गेट रेप्लिकेटेड। मतलब सेल डिवीजन जो होता है जिसमें क्रोमोसोम्स जो अलग होते हैं, उस सेल डिवीजन जिसका नाम मियोसिस सेल डिवीजन है, उससे पहले क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है माइटोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है। Homologous chromosomes from synapses during prophase first stage, which is later occur, get separated and transferred to daughter cells। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन के प्रोफेस फर्स्ट में जो है वो क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं, गेट सेपरेटेड एंड ट्रांसफर टू डॉटर सेल्स। और जो डॉटर सेल्स जो बनती हैं मियोसिस सेल डिवीजन में दो स्टेज होती हैं, जिसको फर्स्ट को मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं और सेकंड को मियोसिस सेकंड बोलते हैं। जो मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसमें एक सेल से दो सेल बनती हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है रिड्यूसिंग सेल डिवीजन फेज। ईच गैमेट्स और ए हैप्लॉइड सेल्स has only one alleles of each gene present in a chromosomes। प्रत्येक गैमेट्स में जो है, और गैमेट्स में जिसको हम
हैप्लॉइड सेल्स के फॉर्म में बोलते हैं, उसमें जो है एक एलील्स होता है किसी भी जीन में, क्रोमोसोम्स के जीन में। A characteristic diploid number is again stabilized by the union of two haploid gamete। जो लक्षण जो आता है वो डिप्लॉइड फॉर्म में आता है, जिसमें क्या होता है कि जो है हैप्लॉइड सेल गैमेट का जो है दो हैप्लॉइड गैमेट जो है आपस में वो यूनियन बनाते हैं, मतलब पेयर हो जाते हैं। बोथ क्रोमोसोम्स एंड द एलील्स बिहेव इन अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो क्रोमोसोम्स, जो दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके और उनके एलील जो होते हैं वो किसके अनुसार बिहेव करते हैं, मेंडल्स का जो सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। नेक्स्ट है, इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मोलेनोगास्टर पर। तो मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मोलेनोगास्टर टू एक्सप्लेन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल पर इस थ्योरी को समझाने के लिए, ठीक है ना। ड्रोसोफिला मोलेनोगास्टर इज कॉमनली नोन एज ए फ्रूट फ्लाई, ठीक है ना। ड्रोसोफिला मोलेनोगास्टर जो होता है उसको, उसका जो कॉमन नाम होता है वो फ्रूट फ्लाई इसको बोलते हैं। इन 1910 T.H. मॉर्गन परफॉर्म एक्सप्लेन ऑन ड्रोसोफिला मोलेनोगास्टर। 1910 में T.H. मॉर्गन ने भी जो है अपने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए थे वो भी ड्रोसोफिला पर किए थे। इट हैज ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ड्रोसोफिला जो होते हैं उनके अंदर जो है 4 जोड़ी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 3 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 जोड़ी जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जिसको एलोसोम्स बोलते हैं। At a time of experiment, it was known X and Y chromosomes are associated with genders। जो एक एलोसोम्स क्रोमोसोम्स जो होता है उसमें एक X होता है और दूसरा Y होता है। X और Y ये एक पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, जो ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। इसको एक्सपेरिमेंटली हम समझ सकते हैं कि पेरेंट्स हैं, कोई एक ड्रोसोफिला का पेयर है जिसमें से रेड आई फीमेल है और वाइट आई का मेल है। जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है तो रेड आई फीमेल्स को जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जो तुम्हारा वाइट आई वाला जो मेल है इसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इनकी गैमेट्स का फ्यूजन कराते हैं तो देखते हैं कि इसमें एक्स एक्स के जो है वो फीमेल ऑफ स्प्रिंग मिलती है और एक्स वाई की जो है वो मेल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग मिलती है, और इनका जो रेशो होता है वो मेंडल्स के लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी प्रकार के और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।